जय हिंद फ्रेंड्स। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक शख्सियत के बारे में जानना है हम लोग को, जो हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो आज में हम जहाँ से एकदम करेंट एकदम पॉइंट से बात करेंगे, एकदम पॉइंट से शुरू करेंगे, ठीक है। जिस शख्सियत का नाम है सभी जानते हैं, जो अहिंसा का एक गुरु है, जिसका नाम है गांधी जी। तो चलो स्टूडेंट शुरू करते हैं। गांधी जी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है और टॉपिक है, और गांधी जी बहुत एक महान व्यक्ति थे। तो गांधी जी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अभी हाल ही में लेडी कांस्टेबल है, जिसका 10 सितंबर में एग्जाम है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में आता है। तो हम लोग आज में एकदम सीधे सीधे पॉइंट से बात करते हैं, ठीक है। तो गांधी जी भारत में कब आया था, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डेट इंपॉर्टेंट है, डेट को याद रखना है। गांधी जी भारत में कब आया था? गांधी जी 1915 में भारत में आया था। फर्स्ट आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। कहाँ से आया था क्वेश्चन पूछेगा? साउथ अफ्रीका से आया था। सेकंड क्वेश्चन हम लोग का ये डेट से बन गया। तो डेट कैसे याद रखना है? गांधी जी कब आया? 1915। कहाँ से आया था? साउथ अफ्रीका से आया था। 2 क्वेश्चन आपका हो गया। सेकंड 1916 का डेट कैसे याद रखना है? ये जो 1916 है, गांधी जी 15 से लेकर 16 तक, ये जो बीच का साल था, ये गांधी जी ने भारत में भ्रमण किया था। इस भ्रमण के तहत 1916 में गांधी जी गुजरात में अहमदाबाद साबरमती जो नदी है, वहाँ पे एक आश्रम बनाया, साबरमती आश्रम। तो 1916 में क्या हुआ? देखिए, गांधी जी जब से भारत में आया था, तभी से गांधी जी ने एक एक कदम, एकदम डेट एकदम इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखना है। 1916 में गांधी जी ने क्या किया? साबरमती आश्रम को बनाया। कहाँ पे बनाया? गुजरात में बनाया। 2 क्वेश्चन हो गया। साबरमती आश्रम कौन बनाया? गांधी जी ने बनाया। और कहाँ पे बनाया? गुजरात। कब, कौन से ईयर? 1916 में साबरमती आश्रम रेडी। 1917 में बहुत इंपॉर्टेंट गांधी जी का लाइफ में होता है, जो गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह है, जिसको हम लोग बहुत बार पढ़ा है बुक में, जिसका नाम है बिहार का चंपारण, जो कृषियों को लेके जो आंदोलन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका अगर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह कौन सा है? तो गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह क्या बोलना है? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का फर्स्ट है। ये कहाँ पे हुआ, किसके अगेंस्ट में हुआ? नीलकर का अगेंस्ट में हुआ था, इंग्लिश का अगेंस्ट में, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1970। तो क्वेश्चन पूछेगा, तो फर्स्ट सत्याग्रह 1970 चंपारण बिहार में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट एक डेट है, वो है 1918। 1918 में क्या होता है? 1918 में गांधी जी का सेकेंड, तो गांधी जी अहमदाबाद रहते रहते, गांधी जी का जो अहमदाबाद में एक कपड़ा का मिल है, तो उस मिल में फर्स्ट स्ट्राइक होता है कि वेतन को बढ़ाने के लिए लेबर लोग के साथ में गांधी जी ने ये आंदोलन किया था। क्या आंदोलन किया था? गांधी जी ने आंदोलन किया था कि वेतन, लेबरों का वेतन इंक्रीज करना है। तो इसके लिए मालिक से बात हुआ था, लेकिन मालिक ने साफ साफ मना किया था कि हम लोग वेतन जो सैलरी है इंक्रीज नहीं करेंगे। तो इसका से गांधी जी ने वहां पे अनशन किया था। तो गांधी जी का फर्स्ट स्ट्राइक गांधी जी का जो स्ट्राइक है, तो फर्स्ट स्ट्राइक क्वेश्चन आता है, गांधी जी का पहला अनशन कौन सा है या पहला हड़ताल कौन सा? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 1918 अहमदाबाद मेल स्ट्राइक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि देखिए, अगर आपका पूछेगा कि सत्याग्रह कब है, तब हम लोग को बोलना है चंपारण सत्याग्रह, जो बिहार में हुआ था, वो 1970। लेकिन आपको पूछेगा कि गांधी जी ने स्ट्राइक कौन सा फर्स्ट टाइम किया था, जो अनशन होगा वो 1918 में होगा, अहमदाबाद मेल स्ट्राइक। दोनों क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देता है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छा से देखना है। एक होता है चंपारण सत्याग्रह, जो सत्याग्रह फर्स्ट होगा ये होगा 1970, लेकिन अनशन या स्ट्राइक बोलेगा तो 1918 में होगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी गांधी जी थोड़ा फेमस हो ही रहा था यहाँ पे, तो पूछ ही लो, गांधी जी तब तक भी उतना फेमस नहीं होता कि पूरा भारत भर में उसका प्रचार हो या जान सके। तो गांधी जी तक 1918 तक मोटा मोटी गांधी जी को जानने लगा। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग अभी जो है, जो हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट जो है, वो है 1919 जो डेट है,
ये डेट को बहुत अच्छा से याद रखना है। 1919 में क्या होता है, भारत में राउलाट एक्ट आता है। तो ये क्वेश्चन हो गया, लिख लीजिए सभी। ये राउलाट एक्ट जो होता है, तो क्वेश्चन आता है कब होता है, ये कब होता है, 1919 में होता है। गांधी जी में इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं है गांधी जी का। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आंदोलन हो रहा था। जैसे पंजाब में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर था सैफुद्दीन किचलू, जिनका गिरफ्तार होने का बाद सैफुद्दीन था, सत्यपाल, जो जिनका गिरफ्तार होने के बाद पूरा पंजाब का जो जनता था, पूरा जनता बाहर में आ गया। पूरा जनता इन लोगों को, जो बहुत बड़ा बड़ा लीडर था, इन लीडरों को छुड़ाने के लिए बहुत ही जोरदार आंदोलन, मास मूवमेंट जैसा हो रहा था पंजाब में। इसीलिए सभी लोग मिलके जो जालियांवाला बाग है, जालियांवाला बाग में उसमें इकट्ठा होके बहुत सारा उस जो लीडर लोग को छुड़ाने के लिए बहुत सारा आंदोलन कर रहा था। इसी आंदोलन में जनरल डायर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल डायर उनका जो ऑर्डर से पूरा वहाँ का पूरा इतना गोलीबारी है, बहुत ही सारा संख्यक जो हम लोग का जनसंख्या था, हम लोग का इंडियन जो फ्रीडम फाइटर था, बहुत जन वहाँ पे अपना शहीद हुआ था। हम लोग का जो इंडियन पीपल है, भारतवासी का। तो किसका निर्देश में ये क्वेश्चन आता है, किसका ऑर्डर में हुआ था, वो होगा जनरल डायर। किस एक्ट, राउलाट एक्ट, ठीक है। तो इसको, ये पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। राउलाट एक्ट के लिए क्वेश्चन आता है कि 19 जालियांवाला बाग जो हत्याकांड होता है, ये कौन सा एक्ट का अगेंस्ट में होता है या कौन सा कानून के अगेंस्ट में होता है? तो हम लोग को आंसर हो जाएगा राउलाट एक्ट 1919। बहुत अच्छा से क्वेश्चन समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कौन सा एक्ट है या कौन सा जो कानून के वजह से ये जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, होगा राउलाट एक्ट। और एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, किसका अगेंस्ट में हुआ, ये हो गया जनरल डायर का अगेंस्ट में। जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था, उसका बाद ये हुआ था। तो इसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसमें हम लोग का जो रविंद्रनाथ टैगोर जी है, उन्होंने अपना ब्रिटिश ने दिया हुआ एक नाइट उपाधि, नाइट टाइटल जो था, इसका त्याग कर दिया था, नहीं दिया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जालियांवाला बाग के हत्याकांड में जो अपना नाइट उपाधि किसने त्याग दिया था, तो कौन होगा, ये रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी का यहाँ से कोई बात नहीं है, अच्छा से देखना, बहुत ही अच्छा से इसको याद रखना है। लेकिन 1919 क्यों लिखा, इसके लिए देखो 1920 में गांधी जी ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम किया, जिसका नाम है, सभी लोग जानता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था, गांधी जी ने 1920 चालू किया, और यही आंदोलन पूरा भारत में एक मास मूवमेंट बन गया, जिसमें लेबर, सब छोटा बड़ा आदमी गांधी जी से जुड़ने लगा। क्यों गांधी जी से जुड़ने लगा, क्योंकि गांधी जी ने इस अहिंसा जो मार्ग है, इसी मार्ग पे गांधी जी ने इस आंदोलन को चलाया। सबसे बड़ा बात है, गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग से जो चलाया, पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट हिला दिया। कैसे, बहुत सारा गवर्नमेंट का पास आता था, क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ उन लोग को रोका क्यों नहीं जा रहा है इस मूवमेंट को। तो सभी लोग एकदम ऐसे जवाब दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो यहाँ पे ऑफिसर था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, एक ही जवाब दिया कि सर ये लोग को कैसे उठाए, कुछ अगर कोई जुर्म करे या कोई ऐसे काम, मतलब ऐसे कोई क्राइम, हाँ सर, कोई क्राइम करने से ना इन लोग को सजा मिलेगा, तो क्राइम ही नहीं कर रहा है, वो लोग भजन कर रहे हैं रास्ते पे। सभी लोग, गांधी जी सभी बैठ के उसका जो जितना भी आंदोलनकारी था, सभी बैठ के बोल रहा था, ईश्वर अल्लाह हे भगवान, बुद्धि दे इनको हे भगवान, ऐसा ये लोग गाना गा रहा था रोड पे बैठ के। तो ये तो कोई क्राइम नहीं है, तो कैसे पकड़े। तो बहुत ही सारा ये सिचुएशन हो रहा था, गांधी जी का ये आंदोलन कंटिन्यू चल रहा था। लेकिन क्या हुआ, एक दिन बहुत एक बुरा घटना हुआ दोस्तों। ये घटना बहुत ही, गांधी जी का जो 1922 में एक घटना हो जाता है, यूपी का गोरखपुर में जो चौड़ा बोल के जो गांव है, उस गांव में जो पुलिस लोग, जो आंदोलनकारी था, उन पे लाठीचार्ज कर रहा था। फिर पूरा जनता ने
पूरा विमर्श होके उनका पीछे भागा। और इसके दौरान पूरा पुलिस स्टेशन में भरी पुलिस, 22 जन पुलिस था, उस पुलिस को अंदर ही रहते पूरा पुलिस स्टेशन ही जला दिया। तो इसके कारण तो इसमें तो अहिंसा तो नहीं है, इसमें हिंसा आ गया। तो इस 22 जन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या आएगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू कब होता है, 1920, खत्म 1922। किस घटना के लिए, चौरा चौड़ी। कितना पुलिस को हत्या हो गया था, 22 जन। चौरा चौड़ी कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश, गोरखपुर। देखिए दोस्तों कितना सारा क्वेश्चन हो गया। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, 1920, खत्म कब हुआ, 1922। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। कौन सा कारण के लिए, चौरा चौड़ी। तो इसमें एक बात है, देखिएगा कि गांधी जी यहाँ पे इस आंदोलन को रद्द कर देता है, इसको खत्म कर देता है, एंड कर देता है। इसके एक ही कारण था कि हिंसा गांधी जी को नहीं चाहिए, लेकिन बहुत लाठी चार्ज हो रहा था, बाद में बहुत जन को पुलिस गिरफ्तार कर रहा था। लेकिन गांधी जी उस टाइम में क्या अनाउंसमेंट किया, ये जितना भी क्राइम है ये मैंने किया, इसीलिए हमको गिरफ्तार कीजिए। तो इसके कारण गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। तो एक ही बात है, तो 1922 तक समझाया, 1947 तक समझाना है गांधी जी के साथ। गांधी जी का और सभी इंफॉर्मेशन है। आज में इतना है दोस्तों। अगर इससे आगे आप लोग जानने चाहते हैं तो इस पेज को फॉलो करते रहिए, और आप लोग कमेंट करते रहिए, और हम लोग को इंकरेज करते रहिए। और नीचे लिंक दिया हुआ है जो हम लोग का एड्रेस है, और किस कोचिंग सेंटर का पेज का नंबर है। तो एडमिशन के लिए फॉलो करते रहिए और कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।